तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं इन दो लैपटॉप्स के बीच के कंपैरिजन की। दोनों ही लैपटॉप बहुत ही अच्छे लैपटॉप हैं, Lenovo Legion और HP Pavilion Gaming। इन दोनों के प्राइजेस 56,990 और 54,990 अमेजोन पे लिस्टेड है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। तो आज हम इनके बारे में एक डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं, तो चलिए देख। तो गाइज़ जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये है Lenovo Legion Y540 i5 9 Gen के साथ। इसका प्राइस अमेजोन पे लिस्टेड है 56,990। और जो दूसरा लैपटॉप जिसके हम बारे में बात करने जा रहे हैं वो है HP Pavilion Gaming, जो कि 54,990 पे अमेजोन पे लिस्टेड है, Ryzen 5 3550H। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनके बीच में एक बहुत ही डिटेल कंपैरिजन। तो चलिए बात करने वाले हैं इन दो लैपटॉप्स के बारे में जिनमें आते हैं i5 9300HF और Ryzen 3550H प्रोसेसर्स। अगर हम बात करें नंबर ऑफ कोर्स की तो दोनों में नंबर ऑफ कोर्स 4 ही हैं, तो यानी कि इसका मतलब अगर आप मल्टीटास्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों में बराबर कोर्स हैं। और अगर हम बात करें इनके टर्बो फ्रीक्वेंसी क्लॉक की तो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ आता है आपको इंटेल वाले वेरिएंट के साथ और 3.7 गीगाहर्ट्ज़ आता है आपको राइजन वाले वेरिएंट के साथ। तो अगर हम बात करें जितना ज़्यादा ये होता है उतना ही ज़्यादा पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग आपका प्रोसेसर होता है। तो अगर हम बात करें इस चीज़ में इंटेल राइजन को बीट कर रहा है इस कंपैरिजन में। और अगर हम बात करें इसके GTX के बारे में तो GTX 1650 DDR5 4GB दोनों में ही सेम है, दोनों में ही सेम GPU यूज़ हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ GPU इन दोनों लैपटॉप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इन टर्म्स ऑफ GPU इन दोनों लैपटॉप में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम बात करें रैम की तो रैम इसमें दोनों में 8GB आपको मिल रही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को आपको मिलता है कि एक में 16GB तक हम एक्सपैंड कर सकते हैं और एक में 32GB तक हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें उन लोगों के लिए जिनके लिए रैम बहुत ही बड़ा मैटर है, बहुत ही बड़ा इशू है, तो उनको जाना चाहिए Lenovo Legion के साथ, क्योंकि उसमें 32GB रैम तक एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन HP Pavilion Gaming में हम 16GB पर ही लिमिट हो जाते हैं। अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की तो रिफ्रेश रेट दोनों में ही 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर हम बात करें बैटरी लाइफ की तो बैटरी लाइफ जो दिया हुआ है Lenovo Legion के लिए वो दिया हुआ है 4 आवर्स, और जो HP Pavilion गेमिंग के लिए साइट पे लिस्टेड था वो है 8 आवर्स। बट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। HP Pavilion गेमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे चल जाएगा, 4 घंटे चल जाएगा, और Lenovo Legion 3 घंटे चल जाएगा, पर इतना डबल डिफरेंस नहीं आ सकता। ये सिर्फ उनके फिगर्स हैं। आपको आप चाहे तो आप जाके देख सकते हैं अमेजोन पे, ये सब वेरीफाई कर सकते हैं, बट ये फिगर्स एग्जैक्ट नहीं है। बैटरी बैकअप में 1-2 घंटे का ये फर्क हो सकता है, लेकिन डबल का फर्क नहीं हो सकता सेम बजट सेगमेंट में। अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले की तो एक में मिलती है आपको 250 निट्स डिस्प्ले, दूसरे में भी इतनी ही मिलती है। तो 250 निट्स डिस्प्ले बेसिकली आपकी ब्राइटनेस से रिलेटेड होती है कि कितनी ब्राइटनेस आपके लैपटॉप की स्क्रीन में है। 250 निट्स ओकेश ब्राइटनेस है दोनों ही लैपटॉप में, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग की, जो यहाँ पे लोग प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स हैं वो Lenovo Legion के लिए ना जाएं, क्योंकि वो 45% NTSC ही देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी कलर एक्यूरेसी बहुत कम होगी। बहुत कम तो नहीं कह सकते, पर जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए उनके हिसाब से वो थोड़ी कम कहलाएगी। अगर हम बात करें इनके स्टोरेज की तो Lenovo Legion में 512GB SSD लगी हुई है और HP Pavilion Gaming में 1 TB की HDD लगी हुई है 5400 रोटेशंस पर मिनट में। तो अगर हम बात करें Lenovo Legion की तो SSD इज ऑलवेज बेटर देन HDD। तो अगर हम बात करें स्टोरेज की तो Lenovo Legion इसको सुपरसीड कर जाता है, क्योंकि SSD इज वेरी 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 फास्ट देन इज दिस HDD। और इसकी HDD भी थोड़ी स्लो है दोस्तों, 5400 RPM बहुत कम होता है। 7200 RPM फिर भी ठीक होता है, लेकिन 5400 RPM काफ़ी कम है। तो अगर हम बात करें इन दोनों के बैकलिट कीबोर्ड के, दोनों में ही आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, तो उसकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के एवरेज स्कोर की, इन दोनों के प्रोसेसर्स के एवरेज स्कोर की, तो एक में है i5 9300HF, दूसरे में है Ryzen 3500H। अगर हम बात करें इनके एवरेज स्कोर में डिफरेंस जितना है वो है 15% का डिफरेंस, यानी कि जो i5 9300HF है वो 15% से डिफरेंट होता है Ryzen 3500H से। इसका मतलब क्या है, 15% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ Ryzen 3550H से। अगर हम बात करें इफेक्टिव स्पीड की तो 24% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है i5 9300HF इन कंपैरिजन विद Ryzen 3550H। तो अब देख लीजिए इफेक्टिव स्पीड में भी इंटेल Ryzen को बीट कर रहा है। अगर हम बात करें ओवरक्लॉक स्कोर की तो i5 9300 फिर से बीट कर रहा है Ryzen 3050 को इन टर्म्स ऑफ ओवरक्लॉक स्कोर बाय 12%। अगर हम बात करें जीपीयू की तो हमने जैसे कि बताया आपको कि जीपीयू दोनों ही बराबर है, दोनों ही इक्वल है, जीपीयू में कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम कह सकते हैं कि जीपीयू में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो कंक्लूजन हमारा यही होगा कि आपकी प्रायोरिटी किन फीचर्स को जाती है। अगर आपको क्या चाहिए, आपको बैटरी चाहिए, आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, आपको जीपीयू अच्छा चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, हर किसी का काम अलग अलग होता है, तो आप उसके हिसाब से ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को लाइट वेट लैपटॉप के लिए जाना है
तो वो जा सकता है एचपी पवेलियन के साथ, क्योंकि उसका वेट जो है वो 1.98 किलोग्राम से ही है सिर्फ। और अगर हम बात करें लिनोवो लीजन की वेट की, तो फिर वो 2 किलोग्राम के ऊपर है, 2.3 किलोग्राम से उसका वेट है। तो किसी को अगर हैवी लैपटॉप नहीं चाहिए तो वो जा सकता है लिनोवो लीजन, नहीं चाहिए तो वो जा सकता है एचपी पवेलियन गेमिंग के लिए। और अगर हम बात करें, अगर आप बहुत ही टाइट बजट पे हैं तो आप जा सकते हैं पवेलियन गेमिंग के लिए, क्योंकि कुछ हज़ार महंगा है आपका लिनोवो लीजन। तो गाइस ये देखिए, ये आपके हाथ में है कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपना प्रेशियस मनी कहाँ खर्च करते हैं, किन फीचर्स पे खर्च करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि और लोगों को लैपटॉप लेने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो।